हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अब बेहतर तरीके से स्टार्ट हो गई होगी और आपने अपना कोई भी एक टारगेट बनाया होगा और उसी को शेड्यूल करते हुए आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड ये भी एक ना पर्टिकुलर व्लॉग जैसा तो नहीं होगा, ये एक वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आप सभी के साथ में कुछ स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूँ, मेरी अपनी स्ट्रेटजी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ उसमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज़ वो स्ट्रेटजी जो है ना वो हर एक लोगों को सूट करेगी। तो इसी के संबंध में कुछ बात कर ली जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब लोग ये जानते ही हैं कि हम जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग आरओ एआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारे अनदर वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सभी का लेकिन मेन टारगेट जो होता है ना वो यही है कि हमें एक जॉब अपने लिए अचीव करना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ये हमारे जो इंडियन कल्चर है ना, इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा समाहित हो चुकी है, जो कभी नहीं निकल सकती है। कि एक जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, यहाँ पे उसकी इमेज इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है ना इंडियन सोसाइटी में कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं आपको लिटरली बिल्कुल ईमानदारी से ये चीज़ बताती हूँ कि अगर मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी ना करनी होती तो मैं कभी भी इस फील्ड में आके अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाली थी। मुझे ऐसा लगता है कि इतना टाइम अगर आप बिज़नेस में लगाएंगे या किसी अनदर फील्ड में लगाएंगे तो वहाँ पे आप जल्दी कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन मेरा जो मतलब जब से मैं मोटिवेट हुई हूँ कुछ चीज़ों को देख करके, कुछ मेरे लाइफ के एम है जिनको मुझे पूरा करना है, तो वो सिविल सर्वेंट बन के पूरा किया जा सकता है। तो इसीलिए मेरा जो है ना, मैं इस फील्ड में आई हूँ। अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ पे इतना लंबा टाइम कि अपनी जवानी से जो बुढ़ापा आने का जो समय शुरू हो जाता है वहाँ तक देने का ज़रूरत है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कि आप लोगों को ये गवर्नमेंट जॉब वाला जो है इमेज बहुत अच्छा लगता हो, वो सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप एक जॉब के पीछे अपनी पूरी उम्र जो है वो बिता दें। खैर, ये बात थोड़ा सा मुद्दे से हटके हो गई थी, कोई बात नहीं, हम अपनी बात को दोबारा से। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो लोग तैयारी करते हैं ऑब्वियसली उनका जो टारगेट होता है वो ये होता है अपने ड्रीम जॉब पाने का, ठीक है। तो अभी 2025 में 2024 में जो प्री हुआ, पीसीएस का प्री हुआ, आरओ का प्री में तो सबका खैर दोबारा ही होना है। पीसीएस का प्री मेरे लिए, मेरे साथ क्या हुआ स्पेशली, ये आप सभी ने लोगों ने देखा है, जो मेरे कंटिन्यू जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब देखते ही हैं। उनको सभी को पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो खैर उन सब चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ पीछे से आगे। बिल्लू शांत हो जाओ मेरा बिल्लू बोल रहा है पीछे से। तो आगे जो है ना, 2025 में हमारे पास दो मौके हैं, एक पीसीएस का प्री होने वाला है, एक आरओ एआरओ का। तो अभी जो एग्ज़ाम होगा, मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम जून तक कंडक्ट हर हाल में हो जाएगा आरओ का। और हमारा अक्टूबर का जो प्री होगा वो होगा, सॉरी पीसीएस का प्री होगा, मैं क्या बोल रही हूँ, पीसीएस का जो प्री होगा वो होगा अक्टूबर में। बिल्लू, तो देखा जाए तो जनरली देखा जाए तो जून में अगर हमारा 1 जून में हो जाता है आरओ, तो हमारे पास पूरा जून बचता है, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 4 महीने हमारे पास फिर से बचते हैं पीसीएस के लिए। और हमें क्या करना है, जब हम आरओ के लिए, प्री के लिए इतना पढ़ चुके होंगे तो हमें पीसीएस के लिए कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं पढ़ना होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो अलग से हमें देखनी रहती हैं तो वो हम देख लेंगे। वहाँ पे भी हमारे पास 4 महीने बचेंगे, जिसमें से हम 2 से ढाई महीने अपने मेंस को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग आरओ और पीसीएस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइम पर जॉब सिक्योरिटी करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। टाइम जो है ना, टाइम सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है। अगर टाइम ही नहीं है, टाइम जब जाता है ना तो वो कभी लौट के नहीं आता है, इस चीज़ सभी को पता है। तो 2025 में कम से कम ऐसा काम कर लें कि यार एक जॉब तो हमारे पास हो जाए। समीक्षा अधिकारी की जॉब भी कोई ऐसी जॉब नहीं है, काफ़ी अच्छी मतलब जॉब मानी जाती है, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अभी चल रहा है फरवरी, तो जून तक हमें फोकस्ड होकर आरओ के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। उससे हमें नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जो है वो चलता रहेगा, प्री भी साथ में चलता रहेगा पीसीएस के लिए भी, क्योंकि वही तो सिलेबस है सेम टू सेम। मेंस हम आरओ का प्री देते ही मेंस पढ़ लेंगे, वो मेंस वहाँ भी काम आएगा और हमारे आरओ के मेंस में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से काम आ जाएंगी। हिंदी जो हम आरओ के लिए पढ़ेंगे अभी प्री के लिए, वही हिंदी हमारे पीसीएस के मेंस में भी आती है, कुछ सवाल वहाँ से आते हैं, तो हमें वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत। और हिंदी हमें बाद में भी पढ़नी है जाके, तो नुकसान हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जून तक हम टारगेटेड स्टडी करेंगे आरओ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए
मैं आपकी क्या हेल्प करने वाली हूँ, हेल्प तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैं कोई ऐसा एज ए टीचर यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। मैं एक जो है साथ में तैयारी करने वाली मैट की तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग टारगेटेड स्टडी करेंगे। आप मुझे बता दीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही मैं ये चीज़ प्लान करूँगी, वरना मैं अपनी स्ट्रेटजी तो बनाऊँगी ही अपने तरीके से। मतलब मैं तो अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ कि मैं अभी जून तक, जब तक आरओ का नहीं हो जाता, तो आरओ स्पेशल पढ़ने वाली हूँ। अगर आप मेरे साथ आरओ की तैयारी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो मैं फिर आपके साथ में टारगेटेड जो टॉपिक्स हैं जो हम रोज़ पढ़ेंगे, मतलब हमारा ये है कि हमारा सिलेबस 2 बार एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। और कैसे कैसे क्या करना है मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप मेरे साथ में इस टारगेटेड स्टडी को कंप्लीट करने के लिए जो है तैयार हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा उस बारे में। करंट अफेयर्स के लिए आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक एफर्ट से अपने लिए तैयार करती हूँ करंट अफेयर। तो उसमें मैं आपकी हेल्प ये कर सकती हूँ कि मैं अपने नोट्स आप सभी के साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगी। तो वहाँ पर जाकर के आप मेरे जो है, आपने अगर नोट्स नहीं भी बनाए तो आप अगर डेली टू डेली उन नोट्स को भी रिवाइज़ कर लेंगे, मैं वीकली या 15 दिन में या महीने में उन नोट्स को वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। तो और पिछले साल की भी अगर आप कहेंगे तो मैं जो है पिछले 1 साल करंट अफेयर भी आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे सवाल डिज़ाइन करके जो आयोग पूछता है उसी तरीके से मैं बना के MCQ सीरीज़ वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल को मेरे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले आप चैनल ज्वाइन करके आइए, फिर यहाँ आइए दोबारा, क्योंकि अभी आपको नहीं जाना है, अभी आपको पूरी वीडियो देखना है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको मैं विश्वास दिला सकती हूँ आपको कि कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप मेरे नोट्स फॉलो कर लेना, बहुत 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 इनफ है वो। क्योंकि मैंने 3-4 अटैम्प्ट जब भी दिए हैं तो मेरे मतलब जब भी सवालों की संख्या जो बढ़ी है ना, मतलब पहले मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था, कभी शेयर करूँगी आपसे अपने जो है इस फील्ड में आने के रीज़न, मेरी जर्नी क्या है, वो सब चीज़ें कभी कभी शेयर करूँगी, तो जब बताऊँगी मैं आपको। तो जब मैंने मतलब शुरू में स्टार्ट में एग्ज़ाम दिया था, जब मैं करंट अफेयर की क्लास नहीं पढ़ती थी, मैगज़ीन पढ़ के जाती थी, मेरा स्कोर क्या रहता था। और जब से मैंने खुद से नोट्स बनाने शुरू किए तो मेरा स्कोर अब जब अप होता है, मतलब मेरे क्वेश्चन काफ़ी सारे ठीक होते हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ एकमात्र ये रहता है कि मेरे करंट अफेयर के सवाल बहुत ही रेयरली गलत होता है। तो वो सब चीज़ें कहाँ से आती हैं कि मैं डेली टू डेली नोट्स बनाती हूँ। तो मैं अपने नोट्स आप सभी के साथ में वहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं यहाँ पे डेली आपके साथ में अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे अपना डेली का टारगेट शेयर करूँगी कि हम क्या करने वाले हैं। हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि अगर हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 4-5 ही क्वेश्चन मिडाइवल इंडिया और एंशिएंट से रहते हैं, बाकी 15 आपके मॉडर्न से रहते हैं। तो हम जो चीज़ हम मतलब फोकस्ड एरिया को कवर करने की पहले कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें पढ़ने से ना इंसान कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं बन जाता है। विद्वान हम बाद में बन जाएंगे, पहले हमें अपनी जॉब को सिक्योर करना है। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे वो भी दोनों पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बुक पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर घटना चक्र से रिवाइज़ करेंगे। और साथ साथ में फिर मैं ये भी करूँगी कि अभी हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम जैसे हमारी बुक ख़त्म होगी तो हम फिर उसके घटना चक्र स्टार्ट कर देंगे साथ में, क्योंकि आप घटना चक्र को बिल्कुल भी नहीं नकार सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि पेपर में घटना चक्र से हेल्प नहीं होती, बिल्कुल सिरे से मैं इस बात को खारिज करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। घटना चक्र को एनालाइज करना आना चाहिए, घटना चक्र को कैसे पढ़ना है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि घटना चक्र में क्या चीज़ है ऐसी जो नहीं लिखी, हर चीज़ तो उसमें है, हर चीज़ उसमें है। अच्छे से उन्होंने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के पेपर को पढ़िए, पिछले पेपर में ट्रेंड क्या रहा है उसको एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप देखिए घटना चक्र से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्या आप तैयार हैं जर्नी के लिए? मुझे ज़रूर बताइए और ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने करंट अफेयर क्लास करने की जो है तैयारी स्टार्ट, और मैंने सोचा है ना कि मैं ये वीडियो है ना यहीं पे जो है वो फिनिश करती हूँ, आगे व्लॉग की तरह इसको कंटिन्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपका टारगेट से ध्यान हट जाएगा। तो आप इस टारगेट को लेने के लिए मेरे साथ में रेडी हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। बाय।